ABN महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मारूफ आलिम दीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी का MIM के रियासती जनरल सेक्रेटरी ओहदे से इस्तीफा। पार्टी में अफरा तफरी का माहौल, बड़े सियासी नुकसान का खदशा। MRF ने बढ़ती दीनी और मिली जिम्मेदारियों का दिया हवाला, लेकिन जाते जाते पार्टी कायदीन को दिया आपसी इख्तिलाफात पर काबू पाने का मशवरा। कई साल कबल एक्वायर की गई जमीनात का मुआवजा अदा करने के बावजूद एक्वायर नहीं की गई जमीनात पर जल्द चलेगा इंतजामिया का हथौड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुतल्लिका अफसरान को दी एक्शन में आने की हिदायत। मुल्क में हर तरफ हो रही थू थू के बाद गुलाम ने बदला अपना बयान, सफाई देते हुए कहा कि कुछ और था मेरा मकसद। और हरसुल तालाब में लगातार कम हो रहा है पानी का जखीरा। इत्मीनान बख्श बरसात न होने पर शहर के कई इलाकों को करना पड़ सकता है शदीद परेशानियों का सामना। मुतल्लिका इंतजामिया अभी से कर रहा है इक़दामात। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब इस शहर की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा कदम रखा था, इस वक्त आवाम में मजलिस के ताल्लुक से इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी। उस वक्त महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क की मशहूर व मारूफ इल्मी और रूहानी शख्सियत नेज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने मजलिस के कायदीन के इसरार पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों के अहम मसाइल पर हुकूमत को मुतवज्जे करने और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मजलिस को मजबूत करने का बेड़ा उठाया था। और तभी से MRF MIM के रियासती जनरल सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर फायज थे। MRF की इस पार्टी में मौजूदगी से न सिर्फ एक बहुत बड़ा जी शऊर तबका बल्कि उल्मा, अइम्मा और दीनी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद इस पार्टी से जुड़े रहे। और इस शहर में पहली मर्तबा कदम रखने वाली मजलिस ने अपना सियासी दबदबा कायम करने में कामयाबी हासिल की और लोग पार्टी से जुड़ते रहे। लेकिन गुज़िश्ता दिन अचानक MIM पार्टी में इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। MRF के मुताबिक रियासत में महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क में बढ़ती दीनी और मिली जिम्मेदारियों के सबब वो इस अहम ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। नाजरीन, MRF के अचानक इस्तीफा देने से जहां पार्टी को जबरदस्त सियासी नुकसान होने के आसार है, वहीं पार्टी से जुड़े एक बाशऊर तबके ने भी फिक्रमंदी जाहिर की है। बहरहाल MRF ने पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी के नाम भेजे गए इस्तीफा में कहा कि इनका इस्तीफा कबूल किया जाए। नाजरीन, इस दौरान मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने पार्टी कायदीन को जाते जाते एक अहम मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में जारी आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, वरना कौम और मिल्लत को इत्तेहाद का पैगाम देने वाली सियासी पार्टी अगर खुद ही इंतशार का शिकार रहेगी तो फिर इसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये हर जी शऊर और सियासी समझ बूझ रखने वाला हर शख्स अच्छी तरह से जानता है। MRF के अचानक इस्तीफे से पार्टी में अफरा तफरी और सन्नाटा छाया हुआ है और इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि पार्टी को एक बड़ा सियासी नुकसान होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई साल कबल औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रास्तों में हायल इमलाक को लैंड एक्विजिशन कार्रवाई के तहत एक्वायर किया गया था और इन जमीन मालिकान को मुआवजा भी अदा किया जा चुका था। लेकिन अब तक इन जमीनात को इंतजामिया ने अपनी तहवील में नहीं लिया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हैरत का इजहार करते हुए मुतल्लिका शोबे को हुक्म दिया कि वो इस सिमत में जल्द से जल्द कार्रवाई का आगाज करे। नाजरीन, शहर की ऐसी कई मिल्कियत है जिन्हें एक्वायर करके तहवील में लेने के लिए इन अफराद को रकम अदा कर दी गई थी, लेकिन इस वक्त भी इन जमीनात पर मालिकान का कब्जा बरकरार है और शहर के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिन इस ताल्लुक से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक मीटिंग मुनाकिद की और मुतल्लिका शोबे के अफसरान को हुक्म दिया कि वो ऐसी जमीनात जिसका मुआवजा अदा किया जा चुका है इनको तहवील में लेने के लिए इक़दामात शुरू करे। लिहाजा इस सिलसिले में जल्दी कार्रवाई शुरू होने की इत्तला म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई सालों से बेहतर बारिश होने के सबब हरसुल तालाब में पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा मौजूद था, लेकिन इस साल औसत से कम बारिश होने के सबब इंतजामिया फिक्रमंद हो चुका है। इंतजामिया के मुताबिक हरसुल तालाब में इस वक्त 12% ही पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। हरसुल तालाब से शहर के एक बड़े हिस्से को पीने का पानी फराहम किया जाता है, लेकिन इमसाल बारिश का औसत कम होने के सबब पीने के पानी का बहरान पैदा होने का खदशा जताया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक अगर अंदरून 2 हफ्ता
इत्मीनान बख्श बरसात नहीं हुई तो शहरियान की परेशानियां बढ़ सकती है। इस सिलसिले में शहर को पानी फराहमी मुतासिर न हो, इसलिए मुतल्लिका शोबे के अफसरान इक़दामात कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन मुल्क के क़दावर क़ायद ग़ुलाम नबी आज़ाद ने इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक घटिया और बेतुका बयान देकर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई थी। ये खबर वायरल होते ही मुल्क में एक तूफ़ान बर्पा हो गया और हर तरफ से ग़ुलाम नबी आज़ाद पर तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो गया। ग़ुलाम के बयान पर जहां मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही थी, वहीं उलमा की जानिब से भी इस बयान की शदीद मजम्मत की गई। हर तरफ से थू-थू होने के बाद ग़ुलाम के होश ठिकाने आ गए और कल उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मेरे बयान को पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया। ग़ुलाम ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि मेरा कहने का मकसद कुछ और था। नाज़रीन, ग़ुलाम नबी आज़ाद की सफाई पेश करने के बावजूद कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से ग़ुलाम नबी आज़ाद के इस बयान की शदीद मजम्मत की जा रही है और उनके खिलाफ गम व गुस्से का माहौल कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।